हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट्स एप्लीकेशंस। नाउ आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज। तो लास्ट टाइम आपने क्या देखा था? अगर आपके पास जो बॉडी है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बनी हुई है, मीन्स जो पार्टिकल है वो किसी दूरी पर पड़े हैं, तो उसके हम जो फार्मूला था उसका वो यूज़ करते थे। हमारे पास आर सी एम इक्वल टू समेशन एम आई आर आई ओवर समेशन एम आई, मीन्स एम आई समेशन एम आई आर आई ओवर कैपिटल एम, ये था फार्मूला। लेकिन ये तो उसके लिए था जिसमें बॉडी की जो पार्टिकल है वो किसी दूरी पर पड़े हैं, जैसे जैसे ये है। तो हमारे पास जो रिजिड बॉडी होती है उसके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस माने जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो एक इसका और मैं केस भी बता दूं, तो जैसे हमारे पास RCM लिखा है मैंने, अगर ये सब पार्टिकल्स इसका मास एक ही है, कहने का मतलब m ही है, तो आपके पास आएगा समेशन m इंटू समेशन आर आई ओवर जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n है, तो इसका मतलब होगा nm। तो m के साथ m कैंसिल कर दो, आपके पास बचेगा समेशन आर आई ओवर n। ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी हैविंग सेम मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो उस केस में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर लाई करता है, जैसे रिंग है, जैसे डिस्क है। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। ये हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसका मास M है। तो पहले हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट dx। तो dx जो एलिमेंट है इसका मास हम मानते हैं dm है, स्मॉल एलिमेंट्री मास। तो निकालते कैसे हैं, हमें पता है कि जो L लेंथ है उसका मास है m, वन लेंथ का होगा m बाई एल, dx का होगा dx m बाई एल, ये होगा मास m dx बाई एल, किसका, इसका मास जो एलिमेंट्री पार्ट है। तो dm को लिखेंगे हम m बाई एल dx, तो dm को हमने लिख दिया m बाई एल dx। तो हमारे पास जो फार्मूला था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला, वो x कंपोनेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास ये अलोंग x है, तो x कंपोनेंट के लिए हमारे पास था x dm ओवर dm। ये था आपका फार्मूला सेंटर ऑफ मास का, इसको लिखेंगे xcm। तो अब देखते हैं करना क्या है। हमारे पास जो रॉड है उसकी जो लेंथ है वो 0 से लेकर L तक है, इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 से L तक करेंगे। ये हो गया। अब हमने XDM देखना है। XDM है हमारे पास 0 टू L x, ये था आपका m बाई एल dx, और नीचे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब आपके पास ये बन गया m बाई एल मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ x dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो जो x dx है उसका बनेगा आपके पास m बाई एल मल्टीप्लाई एक्स स्क्र बाई 2 0 टू L, ये बन जाएगा आपका m बाई एल एल स्क्र बाई 2 m, क्योंकि जो इंटीग्रेशन dm की है, dm का मतलब है एलिमेंट्री मास L लेंथ तक कितना होगा, टोटल बन जाएगा m। इसका मतलब समेशन ऑफ मासेस ही है, वो ही है, लेकिन ये क्वांटिन्यूज है, इसके लिए इंटीग्रेशन यूज किया है।
m के साथ m कैंसिल कर दो, l स्क्वायर के साथ एक l कैंसिल कर दो, आपके पास बचेगा l/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, इट विल लाई ऑन द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ बॉडी। तो